मंगलवार को हाथरस में हुई भगदड़ के बाद बाबा साकार हरि लगातार खबरों में बना हुआ है। हाथरस वाले हादसे से पहले बाबा साकार हरि की बहुत चर्चा तो नहीं थी, कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना था। हादसे के बाद बाबा के बारे में जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं, वैसे वैसे बाबा के रहस्य लोक से पर्दा उठ रहा है। लोग पूछ रहे कौन था भाई, क्या है भाई, अब पता चल रहा कि ये भाई साहब कौन है। बाबा साकार हरि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी पुलिस अभी बाबा को ही नहीं ढूंढ पा रही है। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है और इन सब के बीच बाबा के आश्रमों, उनके रहस्य लोक की परतें एक एक करके उखड़ रही और उसी के साथ सामने आ रहा बाबा का वो रूप जिसकी कल्पना भी उनके भक्तों ने नहीं की हो। बाबा साकार हरि के बारे में अभी तक जो भी जानकारियां सामने आई हैं वो तो कुछ नहीं है, उन पर अब तो और गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज हम बाबा साकार हरि से जुड़े ऐसे खुलासे करेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बाबा साकार हरि के रहस्य लोक से आज पर्दा उठेगा और आपको वो सच्चाई दिखेगी जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। आज आपको बाबा से जुड़े हुए मुख्य 5 खुलासों के बारे में बताऊंगा जो आरोप उन पर लग रहे हैं। बाबा के सम्मोहन पर खुलासा करेंगे, बाबा के आश्रम में लड़कियों पर खुलासा, बच्चियों से भी सेवा कराने का खुलासा, बाबा की रहस्यमयी चाय का खुलासा और बाबा के प्रसाद से जुड़ा भी खुलासा, बाबा के आलीशान आश्रम का खुलासा। दरअसल बाबा साकार हरि पर आरोप है कि उसके आश्रम में लड़कियां भी आती थी। बाबा के आश्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले हैं। राजस्थान के दौसा में बाबा का आश्रम है और इसी आश्रम को लेकर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। दौसा की ही एक महिला ने ऑन कैमरा खुलासा किया कि बाबा के आश्रम में लड़कियां आती थी। इस महिला ने दावा किया है कि बाबा साकार हरि महिलाओं को हिप्नोटाइज करता था, सम्मोहित करता था और जो महिला पसंद आती थी उसे चुनता था। सुनिए बाबा साकार हरि पर कैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। अंदर मैंने देखा लेडीज की चूटियों की क्लिप रखी हुई है, बिंदी के पत्ते भी रखे हैं, इंजेक्शन रखे हैं, कुछ ग्लव्स भी रखे हैं पहनने के। कुछ भी देख लो, वहाँ पे जो मिलेगी वो लेडीज मिलेगी। अंदर सारा मतलब मकान के अंदर सारा लेडीज के साथ, लेडीज का साथ, जेंट्स अलाउ नहीं ना। उसके मतलब सुबह के टाइम 8 लेडीज रहती है, शाम के टाइम अलग 8 लेडीज रहती है। और जब भी वो प्रवचन करता था, मंगलवार या शनिवार को प्रवचन करता है, तो उसमें भी जो उसको पसंद आती है ना, उसी लेडीज को चूज करता है। चूज करने का मतलब कोई भी भक्त आएगी उसको साथ ले जाएगा अंदर? नहीं तो? ऐसा नहीं, मतलब उस लेडीज के ऊपर ऐसा करता था कि वो खुद ऑटोमेटिक आ जाती है, मतलब उसको पैट्रोनाइज कर देता था। हाँ। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि जो खुद ही लेडीज को, कोई सी भी लेडीज हो, सुंदर हो, दिखने में अच्छी हो, उसको कुछ ऐसे करता था। अच्छा, आप जब गए तो आपसे क्या बात करी? मेरे से कुछ नहीं करी, उन्होंने प्रवचन दिए थे। तो बाबा साकार हरि पर खुलासा करने वाली महिला का दावा है कि बाबा के आश्रम में वीआईपी सुविधाएं होती थी। बाबा अपने आश्रम के अंदर सारे काम महिलाओं से ही कराता था। इस महिला का दावा तो यह भी है कि बाबा को नहलाने के लिए भी महिलाएं लगी हुई थी। आश्रम में पुरुष नहीं आते थे। महिला का दावा है कि आश्रम में लड़कियों को इंजेक्शन भी लगाया जाता था। सुनिए बाबा साकार हरि पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका एक और हिस्सा। लेडीज पास में इसके में जो भी मतलब कपड़ा धोने में, नहाने में, कुछ भी करने में लेडीज रहती है पास में। जेंट्स नहीं रहता ना, बिल्कुल नहीं। अंदर गद्दे वद्दे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, एसी भी लगी है, गद्दे भी लगे हैं। मतलब कि जो वीआईपी की जो सुविधा होती है ना, वो इसके मकान में है। वहाँ पे कुछ इंजेक्शन भी मिले, अभी हमने देखे वहाँ पर इंजेक्शन लगे हैं। लड़कियाँ जो सुंदर होती है ना, उन लड़कियों को अंदर रखता है, और जो बाकी होती है, आप मानते हो हमारे भी देवी देवता, हम गुजर है लेकिन हमारे देवी देवता हैं, तो देवी देवता होते हैं, किसी को ऊपरली परवाही होती है तो देवी देवता उसका समाधान करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, जो अच्छी लेडीज होती है उसको तो अपने पास में रखता है, और बाकी जो दिखने में कुछ भी नहीं होती उन लेडीजों को ये घसीट के ले जाता है। मैंने खुद ने देखा है, घसीट के ले जाते हैं। उनके कभी कभी खून भी निकलते हैं, तो वो घसीट के ले जाते हैं ना, तो कंकर चुभते हैं या फिर कोई होगी तो वो चुभते हैं, तो इसलिए वो घसीट के ले जाते हैं। मैंने खुद ने देखा है। बाबा साकार हरि पर खुलासा करने वाली महिला ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे बाबा के कई राज सामने आ रहे हैं। वो कह रही मैंने खुद देखा है। इसी महिला ने बाबा साकार हरि के प्रसाद को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। इस महिला के मुताबिक बाबा प्रसाद में कुछ मिला कर देते थे। जो भी प्रसाद खाता था वो दोबारा बाबा के पास लौटकर आता ही आता था। बाबा के सेवादार लोगों को बरगलाते थे, नौकरी लग जाने का झांसा देते थे। बाबा के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता।
महिला के मुताबिक बाबा साकार हरि ने खुद को भगवान दिखाने के लिए पूरी फौज बनाई हुई, जिसमें उनके सेवादार, सुरक्षाकर्मी और एजेंट्स होते थे। ये लोगों को बरगलाते थे, बाबा पर विश्वास करने के लिए कहते थे और फिर बाबा का प्रसाद खिलाते थे। सुनिए इस महिला का एक और दावा। मतलब कृपा से या वैसे? नहीं, कृपा से, मतलब जो वो कुछ प्रसाद में मिला के देते थे। क्या मिलाते थे? ये तो मुझे नहीं पता। आपको कैसे पता मिलाते थे? मिलाते थे। क्योंकि जो आदमी कुछ भी खाता था ना तो इसके आता था। एक बार प्रसाद खा लिया तो फिर वो आएगा? हाँ, आएगा। ऐसे? मेरा आदमी आर्मी में है। अच्छा। मैंने बच्चों को सब कुछ सिखा रखा है। मेरे बच्चे ने मेरे को आके बोला कि मम्मी वो अंकल मिले थे उधर, वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला कि तुम बाबा का प्रसाद खाओगी तो नौकरी लग जाओगी। अच्छा, ऐसे बोला था उन्होंने। बच्चा कौन सी क्लास में? एक तो बड़ा वाला तो 6 में है, छोटा वाला 3rd में है। लेकिन जो बड़ा वाला है वो तो मेरे सरल है बिल्कुल ही, लेकिन छोटा वाला है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। उसने मेरे को आके बोला कि मम्मा, उसने ऐसे बोला है कि मैंने बेटा किसी का कुछ भी नहीं खाना। अच्छा, बोलने वाला कौन था? कोई सेवादार था इनका? हाँ, जो इनकी सेवा करता था ना, वो जो मकान है वो मीना का है, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का। उसने बोला था। बाबा साकार हरि अपने भक्तों को प्रसाद के अलावा चाय भी देता था। चाय के बारे में दावा किया जाता था कि यह चमत्कारी चाय। दरअसल बाबा के सत्संग में लोगों को चाय दी जाती थी। सुबह 11 बजे से पहले चाय मिलती थी और चाय पीने के बाद बाबा के अलग रूप दिखने का दावा होता था। हनुमान रूप, बाकी रूप में दिखने का भी दावा होता था। भक्त अपने घरों में भी ये कथित चमत्कारी चाय बनाते थे। बाबा का नाम जपकर चाय बनाई जाती थी। पहले बाबा की तस्वीर को चाय चढ़ाई जाती थी। चाय पीने से परेशानी दूर होने का दावा था। यानी आप खुद सोचिए कि बाबा साकार हरि ने अपने माया जाल में किस तरह से लोगों को एक तरह से घेर कर रखा। भोले भाले भक्तों को चाय और प्रसाद के नाम पर कैसे भ्रमित किया जाता। कुल मिलाकर बाबा के जितने राज हैं वो एक एक करके खुल रहे हैं। और अब एक और खुलासे के बारे में आपको बताता हूं। बाबा साकार हरि के पास महिलाओं की सेना थी, इसके बारे में तो हमने आपको बताया भी था, लेकिन बाबा की सेना में बच्चियां भी काम करती थी। बाबा की महिला सेवा दयार की बेटी ने इसके बारे में खुद बताया। इस बच्ची की उम्र 16 साल की है और इनका नाम सत्संग के दौरान लोगों के मोबाइल बंद करवाना इनका काम और वीडियो रिकॉर्डिंग करने से रोकना था। इस बच्ची ने क्या खुलासा किया है, सुनिए। आप बाबा के आश्रम में कब से आ रही हैं? कब से आ रही हैं ये तो मम्मी को पता है। क्योंकि मम्मी तो हमारी बहुत पहले से जुड़ी हैं। हाँ। तो आप भी सेवा करती हैं यहाँ पर? हाँ, करते हैं। आप क्या सेवा करती हैं यहाँ पर? जैसे मतलब जैसे फोन वोन कोई चला रहा, वीडियो बना रहा, उनको मना कर देते हैं। यहाँ वीडियो नहीं बनाना है, ना फोटो लेना है। तो ये आश्रम की तरफ से बोला जाता है आपको ऐसा करने के लिए? सब लोग बोलते हैं, मम्मी लोग भी बोलती हैं हमारी। क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। आई कार्ड के बिना कोई भी सेवा नहीं कर सकता। आपका कार्ड अलग होता है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है अभी। उन लोगों का अलग होता है। हाँ। बाबा साकार हरि के व्हाइट हाउस जैसे आलीशान आश्रम के बारे में भी आपको बताऊंगा और बाबा के आश्रम की तस्वीर भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूं कि आखिर बाबा के पास इतनी दौलत और प्रॉपर्टी कैसे आई। बाबा के सेवादार दावा करते हैं कि बाबा भक्तों से दान नहीं लेता था, लेकिन यह बात सही नहीं है। बाबा को उसके भक्त भर भर के पैसा दान करते थे और बाबा को मिलने वाले दान की लिस्ट भी सामने आई। ये वही लिस्ट है जिसमें बाबा के दानदाताओं के नाम और दान की रकम लिखी है। बाबा साकार हरि के भक्तों में कई अधिकारी और नेता भी शामिल हैं, लेकिन किसी अधिकारी या नेता का नाम लिस्ट में नहीं है। कहा जा रहा है कि बाबा को उसके भक्तों ने करोड़ों रुपए दान में दिए। 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का दान देते थे। 10,000 से नीचे के दान की एक भी एंट्री नहीं है। सिर्फ मैनपुरी आश्रम में 200 से ज्यादा लोगों ने बाबा को दान दिया। सत्संग के लिए आयोजकों से मोटी रकम भी वसूली जाती थी। बाबा ने 15 साल में इसी तरह से करोड़ों की संपत्ति बनाई। अलग अलग राज्यों में कई एकड़ जमीन पर आलीशान आश्रम बने हुए। अब आपको बाबा साकार हरि के सबसे आलीशान आश्रम की तस्वीर भी दिखाता हूं। मैनपुरी में बाबा साकार हरि का शानदार और आलीशान आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम को स्थानीय लोग व्हाइट हाउस कहते हैं। कहा जा रहा है कि यह आश्रम बाबा साकार हरि का सबसे पसंदीदा आश्रम था। इस आश्रम की सुरक्षा बेहद टाइट रहती थी और इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यह भी कहा जा रहा है कि हाथरस हादसे के बाद बाबा यहीं आया था। हालांकि अब बाबा कहां है ये किसी को नहीं पता। इस आश्रम के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैनपुरी में बने इस आलीशान आश्रम की
कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। यह आश्रम काफी बड़ा है, करीब करीब 21 बीघा में फैला हुआ है। इस आश्रम में बाबा के करीब 80 सेवादार रहते हैं।